अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता लेके आपके सामने हाजिर है और ये हफ्ता शुरू होता है 20 से 26 अगस्त 2012 तक। और इसमें सबसे पहले हम जिक्र करेंगे मौजूदा अहम और बेहतरीन इवेंट का, यानी ईद मुबारक का। उन ममालिक में जहाँ ईद मनाई जा चुकी है उनको गुज़श्ता ईद मुबारक, और जो हमारे साथी हमारे साथ या पाकिस्तान के साथ ईद मना रहे हैं उनको मौजूदा ईद मुबारक। ये नई एक टर्म्स है, यकीनन आप इससे एंजॉय करेंगे। और इस मुबारकबाद में मेरे साथ मेरा पूरा जो है क्रू, मेरे साथी जो भी इस काविश में शामिल होते हैं, और उनकी तरफ से भी उनके जज्बात भी मेरी आवाज़ में शामिल हैं, और ख़ास तौर पर थैंक यू एस्ट्रो। बात करते हैं मौजूदा हफ्ते के दूसरे हिस्से की, और इस हिस्से की इब्तिदा हमेशा की तरह बुर्ज सरतान से। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा कैंसर वालों के लिए बात कर रहा हूँ कि जो आपके खानामाल का हाकिम है सितारा शम्स 21 और 22 अगस्त को ज़ायते के 10वें घर के हाकिम की तजदीद के साथ तजदीद की हालत में होगा, जिसकी वजह से आपको न सिर्फ अपने मौजूदा करियर में बेहतरी के मौके मुयसर आ सकेंगे, बल्कि अपने मुलाजमती और कारोबारी उमूर को भी एहसन तरीके से हल कर सकेंगे। अलावा इस तारों के असरात के तहत कोई सफ़र इख्तियार करके मौलिक फ़वाइद का हसूल भी मुमकिन बना सकेंगे। अगर आपने पेश की अपने अहदाफ तय कर लिए हों तो उनके हसूल के लिए भी आप जो कोशिश करेंगे यकीनी तौर पर उसमें आपको जो कामयाबी मुयसर आ सकेगी। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा 20 अगस्त को दूसरों को समझने में गलती नहीं कीजिएगा, वरना मामलात जो है वो पेचीदा हो जाएंगे, आपके सर्कमस्टांस कॉम्प्लिकेशन जो है ना वो इख्तियार कर सकेंगे, जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आ सकेगी। 21 अगस्त को मुलाजमती वो खुश उसलूबी से अदा कीजिएगा। 22 को दोस्त अहबाब के साथ बैरून मुल्क सफ़र का प्रोग्राम बन सकता है। 23 अगस्त को इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के काम को वुसअत हासिल हो सकती है। जो लोग इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा दिन होगा 23 अगस्त का। 24 अगस्त का जो हालात हैं आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद दुरुस्त हो जाएंगे, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 25 अगस्त से पहले आप और आपके स्टाफ पर जो जिम्मेदारियाँ थोप दी गई थी, ये यकीन देखिएगा लफ्ज़ कैसा है कि जो आप पे ज़बरदस्ती इम्पोज की गई थी उनमें बेहतरी आ सकेगी। 26 अगस्त को आपकी तख्लीकी सलाहियतें जो हैं उन और कुव्वत फ़िक्र में इजाफा होगा, लेकिन ज़रूरी है कि आप अपना रवैया जो ख़ास तौर पर लचकदार रखिएगा, अपने अंदर फ्लेक्सिबिलिटी जो है ना उसको बरकरार रखने की कोशिश कीजिएगा। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद असरात का हामिल दिन तो कोई नहीं है, लेकिन एहतियात तलब या मनफी असरात के जो हामिल दिन है वो 22, 23, 24 और 26 अगस्त के साबित हो सकेंगे। इन दिनों में बहुत ज़्यादा एहतियात से काम लीजिएगा। बुर्ज असद लियो मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सितारा शम्स यकम ता 22 अगस्त हालत उरूज में रहते हुए आपके ज़हनी इर्तिका में तरक्की लाने के अलावा आपकी इज्जत और तौकीर बढ़ाने का सबब भी बन सकेगा। 23 ता 31 अगस्त शम्स के खाना माल में जाने से आपकी मुस्बत तब्दीलियाँ लाने की ख्वाहिश बढ़ने के अलावा आपकी खुद इत्मीनानी भी बढ़ सकेगी, लेकिन याद रहे कि आपकी कामयाबी में तालीम जो है अहम किरदार अदा करेगी। 21 और 22 अगस्त को शम्स मरीज तस्दीस की वजह से हालात में मुस्बत तब्दीली लाने की ख्वाहिश जन्म ले सकेगी, जबकि आप कई अहम इकदाम करके अपने मसाइल को बेहतर अंदाज में हल करने में कामयाब हो सकेंगे, बल्कि अपनी काबिलियत से भी भरपूर फ़ायदा उठा सकेंगे। 24 और 25 अगस्त को शम्स नेपच्यून मुकाबला के बायस गलत फहमी पैदा हो सकती है, जिससे करीबी रिश्तेदारों में किसी का अंदेशा जो है वो जन्म ले सकता है, इसलिए अहम फैसले करने से गुरेज कीजिएगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा 20 अगस्त को बाज़ ख्यालात को बाज़ अपने जो आइडियाज़ हैं उनको प्रैक्टिकल शेप में लाने के लिए कोशिश कर सकेंगे। 21 अगस्त को आपकी शरारती उमूर जो मुनाफा बख्श रहेंगे। 22 को जारी सफ़र में रुकावटें पेश आ सकती हैं, जिससे वक्ती परेशानी लाहक हो सकती है। 23 अगस्त को अपने जारी मसाइल के खात्मे के लिए जद्दोजहद के लिए तैयार रहिएगा। 24 अगस्त को आपकी जारी कानूनी उमूर बेहतर, जबकि खुद इत्मीनानी में इजाफा मुमकिन हो सकेगा। 25 अगस्त को मियाना रवि से काम लीजिएगा और इंतजार का खेल खेलते रहिएगा, यानी वेट एंड सी की पॉलिसी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। 26 अगस्त को निजी मामलात में दूसरों पर ज़्यादा इन्हिसार नहीं कीजिएगा। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद असरात के जो हामिल दिन है वो 21 और 24 अगस्त, जबकि मनफी असरात के हामिल दिन 23 और 25 अगस्त के शामिल हो सकते हैं, इसलिए इन दोनों दिनों में आप एहतियात कीजिएगा और जो आपके बेनिफिट के दिन हैं, आपके लिए पॉजिटिव डेज हैं, उनसे फ़ायदा उठाने की कोशिश कीजिएगा। बुर्ज संभला वर्गो मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा
آپ کا حاکم سارا تعالیٰ تمام مزاج کے بارے میں اگر میں رہتے ہو 9 تا 31 اگست مستقیم حالت میں ہوگا، جس کی وجہ سے درپیش مسائل کا خاتمہ ممکن ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کے حاسدین بھی زیر ہو سکیں گے اور اپنے بد ارادوں سے بھی باز رہ سکیں گے۔ 19 اور 20 اگست کو عطارد یورینس تشخیص کے زیر اثر آپ کا تجرباتی رویہ اور دوسروں کے سامنے اپنے غیر ضروری خیالات کا اظہار کرنے سے بھی آپ کے لیے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، اس لیے اپنے الفاظ، لہجے اور وقت کا خاص طور پہ جو انتخاب ہے وہ ذرا سوچ سمجھ کے کیجیے گا۔ 23 اور 24 اگست کو عطارد مشتری تجدید کی وجہ سے آپ کئی قسم کے مثبت اور مستحکم فیصلے جو ہے عمل میں لا سکیں گے، جبکہ شعبہ تعلیم میں آپ کی دلچسپی مزید بڑھ سکے گی۔ ایسے میں مثبت سوچ کے جنم لینے سے آپ کے خام خواہ کے جو مسائل ہیں ان کا خاتمہ ممکن ہو سکے گا۔ موجودہ ہفتے کا تفصیلی جائزہ۔ 20 اگست کو آپ کی رومانوی زندگی متاثر ہو سکتی ہے۔ 21 کو مالی اور ذہنی پریشانی کا خاتمہ ممکن ہو سکے گا، جس سے آپ کے کئی بگڑے ہوئے کام جو ہیں وہ سنور سکیں گے۔ 22 اگست کو ملازمتی ذمہ داریاں احسن طور پر نبھا سکیں گے۔ 23 اگست کو کاروباری معاملات میں مصروفیت رہے گی۔ 24 کو روپے پیسے کا لین دین کر سکیں گے جو آپ کے فائدے میں رہے گا۔ 25 اگست کو ملازمتی امور کی ادائیگی میں غفلت اور لاپرواہی نہیں برتیے گا، ورنہ آپ کے لیے مستقبل میں کافی زیادہ مشکلات جو ہے نا وہ پیدا ہو سکتی ہیں۔ 26 اگست کو اپنے معاملات کی تحقیقات ضرور کیجیے گا اور بیکار تشریحات کو جو لوگوں نے آپ پہ بہت زیادہ غوصب اور مختلف اس طرح کی باتیں آپ پہ امپوز کی ہوں گی یا آپ کے سامنے رکھی ہوں گی آپ کو ذہنی طور پر الجھانے کے لیے، ان کو یکسر مسترد کر کے اپنے آپ کو نیٹ اینڈ کلین کیجیے گا، پیسفل کیجیے گا، تاکہ آپ اپنے جو پازیٹیو ڈیز ہیں موجودہ ہفتے کے 21 اور 23 اگست ان سے خاص طور پر بھرپور فائدہ اٹھا سکیں، کیونکہ موجودہ ہفتے میں آپ کے لیے جو ہے منفی اثرات کا حامل کوئی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی موجودہ ہفتے کا دوسرا حصہ بھی اختتام پذیر ہوا۔